हेलो दोस्तों, 30 जुलाई 1976 को मुकेश जी अपने बेटे नितिन मुकेश के साथ वैंकूवर पहुंचे। वहां उन्होंने अपना संगीत कार्यक्रम दिया। वो मंच पर आते और दोनों हाथ उठाकर राम राम कहते। स्टेज पर आते ही उन्होंने सबसे पहले लता मंगेशकर जी को गाने का न्योता दिया। लता के बाद मुकेश जी ने गाना शुरू किया। फिर पूरा माहौल मुकेश जी की आवाज़ का दीवाना होकर झूम उठा। वैंकूवर के बाद मॉन्ट्रियल से होते हुए अपनी जिंदगी के आखिरी ठहराव टोरंटो पहुंचे। टोरंटो में मुकेश जी ने अपनी जिंदगी का अंतिम गीत स्टेज पर गाया। फिल्म मेरा नाम जोकर का जाने कहाँ गए वो दिन। एक अंतरा गाने के बाद उनकी तबीयत थोड़ी बिगड़ी। उन्होंने इशारे से नितिन मुकेश को बुलाकर माइक के सामने खड़ा किया और कहा कि अगला अंतरा तुम गाओ। मुकेश जी जो अंतरा गा रहे थे उस अंतरे को पूरा किया उनके बेटे नितिन मुकेश ने। फिर मुकेश जी उस जगह पहुंचे जहां उनकी जिंदगी का सफर खत्म होना था। 27 अगस्त की शाम मुकेश जी ने होटल के कमरे में हारमोनियम मंगाकर प्रैक्टिस किया और फिर प्रोग्राम के लिए तैयार होने बाथरूम गए। थोड़ी देर बाद जब वो बाहर निकले तो पसीने से तरबतर हो रहे थे। नितिन मुकेश ने देखा कि पिताजी की हालत कुछ खराब सी लग रही है। उन्होंने घबरा के लता जी को फोन किया। लता जी ने हृदयनाथ मंगेशकर जो साथ में गए हुए थे उनको बुलाया और उन्होंने जल्दी से डॉक्टर को बुलाया। हालत बिगड़ती देख एम्बुलेंस को बुलाया गया। एम्बुलेंस में मुकेश जी काफी बेचैनी महसूस कर रहे थे। व्हील चेयर का बंधा हुआ पट्टा देखकर उन्होंने अपनी जिंदगी के आखिरी लफ्ज बोले वो थे, यह पट्टा खोलो। आईसीयू में जाते जाते मुकेश जी ने आखिरी दफा अपनी आंखें खोली। नितिन मुकेश की तरफ देखकर मुस्कुराए और हाथ ऊपर उठाकर मानो सबको अलविदा कह रहे हों। उधर डेट्राइट के हॉल में हजारों लोग मुकेश जी का इंतजार कर रहे थे। स्टेज सजा हुआ था। साजिंदे अपने साजों के साथ तैयार बैठे थे। थोड़ी देर बाद हृदयनाथ मंगेशकर जी स्टेज पर आए और उनका चेहरा काफी उदास और गला भरा हुआ था। वह बोले, भाइयों और बहनों, प्रोग्राम शुरू होने में देर हो रही है, पर आज मैं इस देरी के लिए कुछ नहीं कर सकता। बस ऊपर वाले से एक ही मांग है, वो जाने वाले हो सके तो लौट के आना। आप सबके प्यारे मुकेश जी अब हमारे बीच नहीं रहे। ऐसा सुनते ही सारे हॉल में सन्नाटा सा छा गया, जैसे मुकेश जी के चाहने वालों की आवाज छिन सी गई हो। सभी के हर दिल अजीज गायकी का मसीहा आज जिस्मानी तौर पर बेशक दुनिया से रुखसत हो गया हो, मगर जब तक दिल की धड़कनें रहेंगी, दिलों में दर्द रहेगा, मुकेश जी की आवाज तब तक जिंदा रहेगी। उनके गाए लगभग 1000 गीतों के जरिए मुकेश जी का निर्दोष से शुरू हुआ फिल्मी सफर सत्यम शिवम सुंदरम पर जाकर खत्म हुआ और जब उनके निधन की खबर भारत पहुंची तो उनके परिवार और प्रशंसकों के अलावा अभिनेता और फिल्म निर्माता राज कपूर भी टूट गए। जब संगीतकार जय किशन ने शंकर के अलावा एक टीम बनाई तो मुझे लगा कि मैंने एक हाथ खो दिया है। जब गीतकार शैलेंद्र का निधन हुआ तो मुझे लगा मैंने दूसरा हाथ खो दिया। लेकिन जब मुकेश का निधन हुआ तो राज कपूर ने कहा, मेरी तो जान ही चली गई, मैं शरीर हूँ, मेरी आत्मा मुकेश थी। राज कपूर की फिल्मों के बेहद लोकप्रिय गाने जो मुकेश जी के द्वारा गाए हुए हैं सुनकर आज भी लोग मंत्रमुग्ध हो जाते हैं उनकी आवाज को। तो दोस्तों, ये थी मुकेश जी की आखिरी दिन की यात्रा की कहानी कि कैसे क्या हुआ। तो दोस्तों, ये सच्ची कहानी जो मैंने आपको बताई। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइए, जिससे मेरे अगले वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक एंड शेयर भी जरूर कीजिए अपने दोस्तों और अपने रिश्तेदारों में। धन्यवाद।